आज के आनंद की जय, बोली राघवेंद्र सरकार की जय। ये है विचारी बात है कि हमारे ऊपर, आपके ऊपर रोजाना भगवान कितनी मेहरबानी करते हैं कि हमें रात्रि में सुला देते हैं और सवेरे वो जगा लेते हैं। हमारी ताकत नहीं है ना कि हम सो हाँ, कहते हैं उमा दार जोशस की नाई और सबई नचावत। एक बार क्या हुआ, जब हम बहुत छोटे थे तो एक गुड़ियों का खेल हो रहा था, तो हम लोग, हाँ कठपुतली का, तो हम लोग बड़े आश्चर्य से उसको देखते थे। देखो यार कोई दिखाई नहीं देता और ये नाच रही, इतनी छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं, कैसे देख रही, क्या राज है इसका, कुछ समझ नहीं आता। और ये अपनी तरफ नाच नहीं सकती और ये नाच रही है, मतलब क्या है। तो हमने क्या किया, वहाँ से खिसके जहाँ बैठे थे अंदर देखें क्या है, गए भैया वहाँ पर्दा के पास, तब भी कुछ न समझ में आया। फिर हम पर्दा के पीछे गए, तब समझ में आया वहाँ क्या कर रहा था कि एक आदमी पर्दा लगा करके वो उंगली चला रहा था। अरे हम कहिए भले ही वो धागा, हाँ हाँ वो धागा दिखाई नहीं देता था, हाँ धागा दिखाई, तो हमें बड़ा अचंभा हुआ। तब हमने उस राज को समझा कि वास्तविकता ये है कि ये नाच नहीं रही बल्कि नचाया जा रहा है। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही वो हमारे पीछे कोई है जो हमको छोटे से बड़ा कर रहा है, कोई है जो हमको रोजाना सुला देता है, कोई है जो हमारे अंदर सपना देखता है, और कोई जो है हमें जगा देता है, कोई है जो हमें इस संसार से हटा करके दूसरे संसार में भेज देता है। अगर जो कुछ भी हो रहा है सब कोई कर रहा है, और जो कर रहा है उसी का नाम है परमात्मा। एक बार क्या हुआ कि एक जगह चोरी हो गई एक राजा के यहाँ, और राजा की चोरी हो गई। ये बड़ा आश्चर्य कि राजा और राजा के यहाँ चोरी। अब उसने क्या किया, जब कोई उपाय न सुझा तो उन्हें सारे ज्योतिषियों को बुलाया। अच्छा, जब ज्योतिषियों को बुलाया तो उन्होंने कहा भाई देखो मेरी चोरी हो गई है, तो आप लोग चोर का नाम बताओ, कौन है चोर जो मेरी चोरी का कर गया। आप सब लोग जो है परेशान थे और हुक्म दे दिया, यदि आप लोगों ने सही नाम बताया तो आपको इतना इनाम दिया जाएगा, और यदि आपने नहीं बताया तो आपको जेल डाल दी जाएगी। जैसे महाराज जनक ने, एक बार क्या हुआ कि उनको थोड़ा भ्रम हो गया कि ये सत्य कि वो सत्य, देखा, हाँ भ्रम हो गया। उनकी समझ में ना आया कि क्या सत्य। उन्होंने इसी तरह से पंडितों को बुलाया, उन्होंने कहा भाई बताओ कि ये सत्य कि वो सत्य, कि ये सत्य कि वो सत्य। आप जो है पंडित परेशान कि महाराज कहना क्या चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा बताओ, नहीं तो सीधा जेल है। अच्छे अच्छे विद्वान आए, सब फेल हो गए, सबको जेल में डाल दिया। उसमें एक प्रकांड विद्वान थे जो अष्टावक्र जी के पिताजी थे, वो भी उसका उत्तर न दे पाए, उनको भी जेल में डाल दिया। अब जब अष्टावक्र उस समय पैदा हो चुके थे, अभी छोटे थे, कुछ बड़े हुए, तो उनको माँ से पूछा पिताजी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा भैया
ऐसी ऐसी घटना हुई कि गए थे राजा जनक को समझाने, और वो समझा न सके। उन्होंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ। अष्टावक्र जी गए, कैसे आए? उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मेरे पिताजी जो है आपके जेल में है, मैं इनको निकालना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप हमारी शर्त पूरी कर दीजिए, हम निकाल लेंगे। उन्होंने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि ये सत्य है कि वो सत्य है। रात का स्वप्न सत्य, ये दिन का राजा होना सत्य है। तो उन्होंने कहा महाराज न ये सत्य है न ये सत्य है, न वो सत्य है न ये सत्य है। क्या सत्य क्या है? सत्य ये है जो वहाँ भी मौजूद था और जो यहाँ भी मौजूद है। जिसने उसको देखा भाई सत्य वो होता है जो तीनों कालों में एक तरह है, और जो आए और जाए वो सत्य नहीं होगा। तो तुमने स्वप्न देखा तो चला गया, स्वप्न जो चला जाए वो क्या है? स्वप्न है। इसी तरह से इस अवस्था में आए ये भी चला गया, जागृत में हमारा चला जाता है, स्वप्न में चला जाता है। तो कहते हैं महाराज जो चला जाए ये है असत्य, और जो न जाए वो है सत्य। तो आपने बताओ जब आपने सपना देखा था आप क्यों वहाँ न थे? यदि वहाँ न होते सपना कैसे देखते? और यहाँ पर जागृत देख रहे हैं, जागृत देख रहे हैं तो यदि आप न होते जागृत कैसे देखते? इसीलिए तुम ही सत्य हो और जो तुमने देखा वो असत्य। न ये सत्य जो देखा हुआ सत्य, सत्य है। हाँ, और जो देख दोनों को द्वारा देखा जा रहा वो सत्य, वो सत्य। तो कहने का भाव हमारा ये है कि मतलब वो समझ की बड़ी बात ज्ञान की कहते हैं। हाँ, बड़ी काम फेल हो गए। तो क्या हुआ इसी बार जो इसी तरह से एक जब राजा की चोरी हो गई तो उसने बुलाया पंडितों को और जो है सबसे कहा भाई देखो मेरी चोरी हो गई है, उसका आप अपने ज्योतिष से नाम बताओ और मिल जाएगा तो मैं आपको इतना नाम दूंगा, और न मिल जाएगा तो मैं जेल भेजूँगा। मैंने कहा अच्छी बात। उसमें हमारा सब जो मीटिंग बैठी सब ज्योतिष से मिले। उन्होंने कहा भैया अब हमारे सामने चोरी हुई नहीं, अब ज्योतिष है तो लग गया तो लग गया, न लग गया तो न लग गया, क्या किया जाए? उनका ऐसा करो, हमारे यहाँ जो है एक गांव में एक शेख चिल्ली रहता है, तो वो जो है वो बहुत ज्योतिष से है, तो ऐसा करो ये बवाल डालो और शेख चिल्ली को आगे कर दो, उसी को लिवा। और राजा से कहते कि महाराज ये प्रश्न का उत्तर जो है जैसे अष्टावक्र जी ने बताया आज वो शेख चिल्ली है, उसको आप पता करो उसके बाद जाओ। महाराज गए, शेख चिल्ली जो है अपना ध्यान मस्त था, बैठा था। राजा ने प्रणाम किया, उनका महाराज कैसे आए? मैं इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारा मैं नाम बहुत सुना है, तुमको लोग शेख चिल्ली कहते हैं, और शेख चिल्ली का मतलब ये होता है जो कोई कार्य न कर सके वो कर डाले, उसको हम शेख चिल्ली कहते हैं। मेरी हो गई चोरी और आप सिर्फ नाम बता दो चोरी का, चोर का पता करना मेरा काम है, आप चोर का नाम बताओ, इतना तो कर ही सकते हो। उन्होंने कहा हाँ ये तो मैं कर लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है चलिए मैं आपको नाम देता हूँ, लेकिन ऐसे न बताऊँगा, मैं आपको एकांत में बताऊँगा। ये आपके 4 दरबारी बैठे हैं और मैंने लगाया जाए। हाँ, तो और वो जो है भरा आपने अपना स्वांग और अपने देवता को प्रसन्न किया और महाराज को बुलाया कि जब मैं देवता प्रसन्न करूं तब आप आना। तो आए भैया बड़ा क्या कहते हैं वो जब कारक देव आ गए तो बस महाराज पहुंच गए। उनका भाई हमारी अर्जी यही है कि हमारी चोरी हो गई, चोर का नाम बताओ। उनका महाराज ऐसे नहीं, अभी यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं और एकांत में चलो, क्योंकि ऐसा है मैं किसी के सामने नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा चलो भाई जहाँ तुम कहो। महाराज को ले गया एकांत में। उन्होंने कहा महाराज अभी ऐसी नहीं, मेरे कान लाओ, वो कान में चुप करके बताऊंगा कहीं तो मेरा जो है बात उड़ ना जाए, क्योंकि हवा में उड़ जाता है सब,
इसलिए मैं जो है चुपके से बुला लिया। उन्होंने कहा ठीक है बात बताओ। उन्होंने कहा देखो भाई महाराज ऐसा है, मैं चोर का नाम बताऊंगा और चोर का पता करना पकड़ना ये आपका काम है, मेरा काम है चोर का नाम बताना। हाँ बस तुम चोर का नाम बता दो, कोई मतलब नहीं। तो उसने कहा महाराज उस चोर का नाम है चोर, जिसने चुराया है आपका उसका नाम चोर। अच्छा पकड़ वही करता है। आप पकड़ नहीं सकते हो, मैं तो पकड़ नहीं सकता, मैंने नाम बता दिया। उस जिसने चोरी की है उसका नाम चोर। मतलब कहने का मतलब हुआ हमारा कहने का मतलब हुआ जहाँ जाओ तो बस भगवान की बस यही बात कहते वालों कि जिसने दुनिया बनाई, जो सुलाता है जगाता है, जो लड़पन से बड़ा करता है, बड़ा से बढ़ावा करता है, बढ़ावा से वृद्धि करता है, जो संसार चला रहा है, जिसने सूर्य चंद्रमा बनाए उसका नाम है राम, उसका नाम है भगवान। तो कहने का भाव क्या है कि इसी तरह से हम आप जहाँ जाते हैं, जो भी पढ़ते सुनते हैं, सब यही कहते हैं भैया कि इसको दुनिया अपने आप नहीं बन सकती, इसको जिसने बनाया है उसका नाम है भगवान। अच्छा ये बताओ इतने से काम हमारा चल गया, इतने से राजा चोर को पता कर लिया। चोर का नाम बताना एक अलग बात है। मुझे और भी कहा ऐसा कहा ना, हाँ। उसका नाम है चोर। हाँ लेकिन उसको पकड़ वही सकता है जिसने जिंदगी में चोरी की। वो विषय को विषय अलग हो गया, वो विषय जो है वो अलग हो गया। अभी हमारे कहने का भाव ये है इसी तरह से हम आप भगवान के बारे में सुनते हैं, लेकिन सुन करके अब हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो उन्होंने कहा महाराज मैं गया वहाँ, लेकिन उसने ये बात बताई, अब बताओ कैसे काम बने, ऐसे काम बने। उन्होंने कहा महाराज अब जाओ, फिर दोबारा जाओ और न उसके पास जाओ, उससे एक बड़ा ऐसे किली है उसी के पास में रहता है। भैया वो गए दूसरे किले के पास, उन्होंने कहा महाराज उसने तो नाम बता दिया, अब ये बताइए वो है कैसा, रहता कहाँ है, तो मैं उसको पता करूँ, ये वो नहीं आता, ये आप बता दो। तो उसने कहा सुनो वो ऐसा है, उसने नाम तो बता दिया, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है राम, उसका नाम है भगवान, फिर वो कैसा है अब मैं बता रहा हूँ। बिनु पग चले सुने बिन काना, और कर बिन करम करे विधि नाना। और कैसा है आनंद रहित सकल रस भोगी, अबिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, अग्रह ग्रास आबास असेका। अस सब भांति ऐसा है वो, उसके बिन पग चले, पहचान बता दी जो ऐसा है कि उसके पैर नहीं है, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो पहुँचने न हो। उसके नेत्र नहीं है, लेकिन कोई ऐसी ऐसा नहीं है जो उसके बिन पग चले। अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जात जाए वेद बुद्धि। कौन बता रहा है? वेद और बुद्धि लोग ऐसा बताते हैं। क्या है कि अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जात जाए नहीं धरनी। कहने का भाव क्या हुआ कि परम। अच्छा अब और उनका महाराज जी बता दो वो रहता कहाँ है। ये तो हो गया उसकी पहचान, जैसे कोई चोर का नाम बता दे और उसकी हुलिया बता दी, तो महाराज को नाम भी मालूम हो गया। मिलेगा कहाँ? हाँ अब रही बात, उनका महाराज जितना मैं कह सकता था मैंने कह दिया, अब वो मिलेगा कहाँ। अभी आप तीसरा से के लिए रहता है तो अब आप उस किले के पास जाओ। महाराज बड़े परेशान, ढूंढना चोर को है और ऐसा बता रहे हैं कि वो क्या बताया जाए। तो उन्होंने कहा भाई गए तीसरे के यहाँ गए, उन्होंने कहा महाराज देखिए
आपको जिसने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। अब रही बात ये कि बताने वाला सिर्फ बता सकता है, लेकिन ढूंढना आपका काम है। ढूंढना आपका काम है। कि गुरु जो है हमको बताता है। लखाता है, ज्ञान बोध तो हम ही कर सकते हैं। और लखना हम ही को है। अच्छा, तो और जब शेख जी ने कहा कि देखो भाई, अब रही बात लखाने के लिए, तो मैं और एक रास्ता बताता हूँ। क्या कहते हैं, गोस्वामी जी के पास जग गए लास्ट में। गोस्वामी जी कहते हैं यदि तुम उसको पकड़ना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो पहले तुम अपने को देखो, अपने को पकड़ो, अपने को सोचो कि मैं कौन। ऐसा तो नहीं है कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मैं ही। न मिलने का एक ही कारण है कि हम ही चोर हैं, हम ही वो है जो हमको ढूंढ रहा है। तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी, क्या कहते हैं, अरे हम लखी लखई हमार, लख हम हमार के बीच, अरे तुलसी अलकई का लखई, राम नाम जपनी। हम लख का मतलब पहले अपने को जान कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहते हैं वो तू ही है, बशर्ते ये तू अपने से अनभिज्ञ है। वो चोर तू ही है। अच्छा, यदि हम ना होते तो ये शरीर होता क्या? हम ही से वो बना है, हम ही से सारी सृष्टि बनी है। जैसे सपना सब हम ही से बना है, लेकिन हुआ क्या, इस सपने में सब कुछ देखा लेकिन अपने को नहीं देख पा रहे, सब कुछ जाना लेकिन अपने को नहीं जान पा रहे, और हम आप फंसे। अच्छा, और यदि हम अपने को जान जाएं कि ये सपना है और हम ही से हो रहा है, तो बताओ वहाँ फंसना खत्म हो जाए। तो इसी तरह से हमारा जो देह बना, ये संसार बना, ये सब हम ही से बना है, और उस हमको हम जान नहीं पा रहे। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि उस चोर को पकड़ना है तो शर्त ये है कि हम लखी, अर्थात मैं कौन, हम लखी लखई हमार। यदि हमने अपने को लख लिया तो वो जिसकी तलाश में है वो लख जाएगा। क्यों? कि वो कोई दूसरा नहीं है, वो तू ही है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक सिंह का बच्चा वो भेड़ों के साथ में मिल गया, वो पैदा हुआ और वो सिंह जो है वो मर गया, बिछुड़ गया, और वो छोटा बच्चा एक ग्वाले ने उसको पाल लिया। अब ग्वाला जो है उसको बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ पालता रहा हुआ। तो क्या है, वो भेड़ बन गया, अपने को वही जान गया जिनके साथ में। ऐसे ही हम आप हैं सिंह के बच्चे, लेकिन आदमियों के साथ में रहकर, समाज में साथ में रह करके, शरीर के साथ रह करके, समाज में साथ रह करके हम आप भी बस वही बन गए। तो क्या हुआ कि जब वो बड़ा हुआ तो विचार करने लगा वो कि मैं भेड़ हूँ, भेड़ में साथ में रहता हूँ। तो संयोग से एक संत मिले, तो उन्होंने कहा भैया तुम यहाँ कैसे? उन्होंने कहा हमारे सब साथी हैं, सब साथ में रहते हैं। अरे उन्होंने कहा साथ में रहते हो तुम, लेकिन तुम अपने को जानते हो तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं भेड़ हूँ, भेड़ में साथ में रहता हूँ, इन्हीं के साथ में घूमता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, चलो मैं तुम्हें बताऊँगी तुम कौन। वो ले आ गया, एक तालाब में पानी भरा था। उन्होंने कहा देख, और एक भेड़ को पकड़ा, एक उसको पकड़ा, और अपना हो गया। उन्होंने कहा देख, तू तेरे बगल में बैठा है और एक मैं बगल में बैठा हूँ, तो बता तेरी शक्ल किससे मिलती है? तू भेड़ की तरह है कि मेरी तरह? तो निकाले मैं तो तुम्हारी तरह हूँ। तो निकाल देख, अब जैसे मैं कहता हूँ ऐसा तू कहो। उसने दहाड़ा सोहम, जहाँ सोहम गर्जना की, और उसने गर्जना की सोहम की। उन्होंने कहा बोल सोहम, और जहाँ से चिघाड़ा हो
तो जो भेड़ का बच्चा था वो, तो कहने का भाव क्या है कि संत ने उसको अपने रूप को दिखा दिया, असली भाव को दिखा दिया। ऐसे ही हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, तू जा करके और किसी दर्पण में, कौन से दर्पण में, पूरा मन दर्पण कह रहा है, मन के दर्पण में तू अपने को देख, और जो दिख रहा है वो तू नहीं, बल्कि जो देख रहा है वो तू है। जैसे हम आप चेहरा को देखें तो चेहरे में क्या होता है, दर्पण में एक चेहरा यहाँ बन जाता है, एक चेहरा ये हो जाता है, दो हो जाते नहीं हो जाते। तो दो में से असली कौन है? असली वो है जो देख रहा है, जिससे देखा जा रहा है वो। तो कहने का भाव यहाँ क्या है कि तू देह नहीं है, तू देह को देखने वाला है। तू जागृत नहीं है, जागृत को देखने वाला है। स्वप्न नहीं है, तू स्वप्न को देखने वाला है। तू सुषुप्त नहीं है, सुषुप्त को देखने वाला है। अर्थात इसको ना देख, जो देख रहा है उसको देख। जैसे हमारे स्वामी अखंडानंद कहा करते थे कि देखो देखो, इसको ना देखो, जो देख रहा है उसको देख। तो कहने का भाव हमारा ये है कि यदि हमें उस चोर का पता करना है तो हम अपने को देखें। तो कहते हैं हम लखई हमार, अब फिर क्या है, क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि बीच में पर्दा बना हुआ है। लख हम हमारे के बीच, हम के और हमारे के बीच में पर्दा है। पर्दा क्या है? पर्दा है जागृत, पर्दा है स्वप्न, पर्दा है सुप्त। तो इन तीनों पर्दों के जो पीछे देख रहा है वही है चोर, जो जिसने चोरी की। तो इस तरह से गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भैया यदि उसको पता करना है जिसने दुनिया बनाई, उसको पता करना है कि वो कैसा है, तो कहते हैं तू जा करके ध्यान में अपने को जान कि मैं कौन हूँ। एक बात। फिर कहते हैं कैसे जानेंगे? तो कहते हैं हम हमारे के बीच इस माया को देख, और माया को देख करके माया को ना देख, जो माया को देख रहा है उसको देख। जैसे हम आप हारमोनिया देख रहे हैं, तो कहते हैं हारमोनिया को ना देख, हारमोनिया को जो देख रहा है उसको देख। हम आप जागृत अवस्था में जागृत को देखते हैं, लेकिन जो जागृत को देखता है उसको नहीं देख पा रहे। हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन स्वप्न को जो देख रहा है उसको नहीं देख पा रहे। तो गोस्वामी कहते हैं इस संसार को ना देख। तीन संसार है हमारे सामने, पहला जागृत का संसार, फिर स्वप्न का संसार, और फिर सुषुप्त का संसार। तो कहते हैं इन संसारों को ना देख, इन संसारों को जो देख रहा है उसको देख, उसका ध्यान कर, उसका नाम जप। तो जिसको तू ढूंढ रहा है, जिस चोर को तेरी तलाश में है, वो मिल जाएगा, और वो कोई दूसरा नहीं, वो तू ही निकलेगा। हम लखई हमार, लख हमार के बीच, अरे तुलसी अलखई का लखई, अरे राम नाम जपनी। यहाँ क्या भाव है? नीच कहने का मतलब है, नीच कहने का मतलब ये है कि गोस्वामी जी अपने मन को समझा रहे हैं। क्योंकि मन जो है वो नीच होता है। नीच इसलिए होता है जैसे जल जो है हमेशा नीचे को बहता है, ऐसे हमारा मन इस संसार में रमण करता है, और ये मन परमात्मा में, आत्मा में नहीं रमण करता। जैसे अब पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो उसको ब्रेक लगा दूं, संसार को ना देखो, बल्कि संसार जिससे दिखाई दे रहा उसको देखो, उलट जाओ। ठीक इसी तरह से गोस्वामी समझा रहे हैं कि ये तुम ऐसा कर सकते हो तो करो, और यदि नहीं कर सकते हो तो भगवान मन से कहते हैं ऐ मन, पहली साधना तो ये है कि ध्यान में बैठ करके जो हमको दिख रहा है उस पर हम ध्यान न दें, बल्कि उस जो दिख रहा है, जो उस दिख रहा को जो देख रहा है, अर्थात हम अपने देह का चिंतन न करें, देह जिससे दिख रहा है उसका चिंतन करें। हम सपने का चिंतन न करें, सपने को देखने वाले का चिंतन करें। हम गहरी नींद में सो जाते हैं
ये विचार करें कि गहन नींद को कौन देख रहा था, अर्थात जो इसके अंदर इन तीनों को देखता है वही है चोर, जो छिपा हुआ है। और वो ऐसे नहीं निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा जब कोई उसको गुरु बताएगा। केवल नाम बताने से काम नहीं चलेगा, उसकी हुलिया बताने से नहीं काम चलेगा, बल्कि उसको खोजने से। और किसको खोजने से? अपने को खोजने से। क्योंकि हम ही ने स्वप्न बनाया, हम ही ने नींद बनाई और हम ही जागृत बना रहे हैं, और हम अपने को नहीं जानते। इसलिए तो कहते हैं किसने जाना? तो कहते हैं कैसे होगा? एक रास्ता है, गोस्वामी कहते हैं कि जिन्होंने जाना है उसके पास जा। वो कौन है? भगवान शंकर। कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजने जगत सब सपना। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं वो जो सत्य है उसका भजन कर, और भजन करके उस चोर को जिसके लिए तू परेशान है वो कोई और नहीं, वो तू ही है। और यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो करो, और नहीं ऐसा कर सकते तो भगवान का नाम लेकर के जो है उस पर दीवाना हो जाओ। मोर क्या है कि हम लख लख ही हमार, लख हमार के बीच, तुलसी अलखई का लखई, राम नाम जप नीच। अरे नीच मन, तू कम से कम बैठ करके राम राम जपा कर, कि क्यों? राम के प्रभाव से, राम के नाम के प्रभाव से तू उसको लख लेगा जो तू स्वयं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।